नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। कहा जाता है कि खुदा जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। गजा को नेस्तो नाबूद कर चुका इसराइल अब लेबनान पर टूट पड़ा है। राजधानी बैरूत से लेकर गांव, देहात और कस्बों में इजरायली बमबारी और मिसाइलों के हमले जारी हैं। बावजूद इसके साउथ लेबनान में मुकीम तंजीम हिजबुल्लाह के जरिए जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेबनान में आम शहरियों के जाबहक होने और तादाद बढ़ने से गुस्साए हिजबुल्लाह ने बुध के रोज दावा किया है कि उन्होंने इसराइल की राजधानी तेल अवीव के पास इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। जब ये मिसाइल इसराइल के आसमान पर थी तो राजधानी में सिर्फ सायरन की आवाजें थीं। और इस वक्त हमारे साथ लेबनान की राजधानी बैरूत से जुड़ गए हैं प्रोफेसर सैयद अली बाकिर साहब। बाकिर साहब हिंदुस्तानी नज़ाद हैं, हिंदुस्तान के बेंगलोर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई बरसों से लेबनान में प्रोफेसर हैं और बैरूत में मुकीम हैं और वो इसराइली हमलों के इस वक्त चश्मदीद हैं। उनसे बात करते हैं। बाकिर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त लेबनान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार आपको और आपके तमाम नाजरीन को। अभी जो हालात वहाँ पे हैं, इधर चल रहे हैं बैरूत में, जो सबसे पहला जो अटैक हुआ है ये मुसलसल चल रहा है, पेजर से लेके पेट्रोल की टाकी से लेकर फिर उसके बाद जो है मिसाइल का हमला जो है क्या जुमे के दिन, जिसमें बहुत सारे जो है लीडरान जो है हिजबुल्लाह की शहीद हुए हैं। फिर उसके बाद के सिलसिले चलते रहे और कल से जो सबसे बड़ा जिसने हमला ये शुरू किया इसराइल ने, जिसमें टोटल आम पब्लिक मारी जा रही है, आम पब्लिक शहीद हो रही है। कल से जो हमले हो रहे हैं इसमें कहीं भी कोई भी अब तक उसने ऐसी जगह के जहाँ पे जो है क्या है मुक़ावमत इस्लामिया के जो जवान हैं, यानी जंगजू हजरात हैं, मुजाहिदीन हैं, उनके ऊपर ऐसा नहीं कि उनके सेंटर को हमने मारा। प्रोफेसर बाकिर, कहा जा रहा है कि इसराइल पर हिजबुल्लाह भी जबरदस्त हमले कर रहा है। एक तरफ से तो दावा करता है इसराइल कि हमने जो है क्या मुक़ावमत इस्लामिया के जो ठिकाने हैं मुजाहिदीन के उन पे हमला किया और इतने हमला कर दिया कि बिल्कुल से ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म कर दिया तो 15 मिनट पहले अभी जो जाके मिसाइल हैफा पे गिरा है और उससे पहले क्रियात शमोना, मुसलसल क्रियात शमोना पे हमले हो रहे हैं। और यहाँ तक वहाँ का जो बलदिया का जो इंचार्ज है कॉरपोरेशन का, उसने कह दिया कि अब ये जगह रहने के काबिल नहीं है। क्रियात शमोना ऐसा लग रहा है कि जैसे भूतों का शहर हो। और फिर उससे आगे चलिए हैफा की कल रात में पूरी की पूरी बिजली बंद रही है। हो सकता है कि तारीख में इसराइल के पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उसके शहर में, उसके गांव में जो है बिजली बंद हो रही है। और हमला यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त उसने जो आम पब्लिक को मारा है। आम पब्लिक को जो मारा गया है, जो नहित्ते लोग घरों में रह रहे हैं, घरों पे बमबारी हुई है, पूरे घर बैठ गए हैं। अभी जो है क्या है 10-15 मिनट आधा घंटा पहले एक जो है क्या है बिखा में यानी नार्थ की तरफ एक ऐसे घर पे हमला किया है कि 2 मंजिला घर है, वो पूरे का पूरा बैठ गया कि जिसमें 12 लोग शहीद हो गए। अब बताएं, ये सब आम पब्लिक पे हमले हो रहे हैं। यहाँ पे जो है क्या किसी जो है क्या फौजी ठिकानों पे नहीं हो रहे हैं। बरअक्स इसके ये जो है मुक़ावमत इस्लामिया हिजबुल्लाह जो हमले कर रहे हैं, ये हमले उसके ठिकानों पे 2 एयरपोर्ट इसराइल के बिल्कुल उसका रनवे काम करने से खत्म हो चुका है। वहां पे ना जहाज उतर सकता है ना वहां से चल सकता है। अब यहाँ तक रॉयटर्स ने ये तक बताया है कि इसराइली जहाज, चाहे मुसाफिर बरदार जहाज हो या फिर फौजी जहाज हो, ये दोनों के दोनों साइप्रस में उतर रहे हैं, साइप्रस एयरपोर्ट पे। यहाँ पे न तल अवीव में और न ही इधर जो है क्या है रामा डेविड, जो सबसे बड़ा इनका नॉर्थ इसराइल में जो एयरपोर्ट है, उसको बिल्कुल से जो है क्या है इस काबिल नहीं छोड़ा कि वहां पे कोई जहाज उतर सके। प्रोफेसर बाकिर, कहा जा रहा है कि इसराइल की कोशिश है कि जैसे गजा में किया वैसे ही लेबनान में भी करे। क्या असर दिख रहा है? जी, वो कोशिश तो कर रहा है। वो इसराइल तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से गजा पे किया गया है उस तरीके से यहाँ पे किया जाए, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, गजा में और यहाँ पे। और यहाँ पे जो है क्या लुबनान में जिस तरीके से मुकावमत है, रेजिस्टेंस ग्रुप है, वो बहुत ही मजबूत है और बहुत सारी असलहा वगैरह ये खुद तैयार करते हैं। और वहाँ का मामला गजा का ये है कि बेचारे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी कहीं से कोई जगह नहीं है कि जहाँ से उनको। और जहाँ तक
जहां तक पब्लिक का ताल्लुक है, पब्लिक पूरी की पूरी जो है क्या है, रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ है, मुक़ावमत इस्लामिया के साथ है। इसराइल ये चाहता है कि इसके जरिए से, यानी जब वो आम पब्लिक को मारेगा, आम पब्लिक के घरों को उठाएगा और वो लोग शहीद होंगे, मारे जाएंगे, तो लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और इनसे मुतालबा करना शुरू कर देंगे कि भाई तुम जंग रोक दो, तुम जो है क्या वहां से जंग क्यों कर रहे हो, गजा की मदद क्यों कर रहे हो, गजा की मदद में तुम अपने मुल्क को परेशान क्यों कर रहे हो, ये हो जाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स निकला है। यानी जो है मंडे से बल्कि जो है क्या ट्यूसडे से लेके अब तक के जितने भी हादिसात पेश आए हैं लुबनान में, बैरूत में, दाहिया जनूबिया में, उस तमाम से और वहाँ की लुबनानी आवाम से जो रिस्पांस मिला है रेजिस्टेंस ग्रुप को, वो बिल्कुल अनोखा था। प्रोफेसर बाकिर साहब, हिजबुल्लाह ने इसे ओपन जंग कहा है। आप तो लेबनान में रह रहे हैं, इस वक्त लेबनान के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? जंग का मामला यही होता है कि जंग में एक दिन मुसीबत आती है, दूसरे दिन कामयाबी होती है, एक घंटा हम गालिब होते हैं, दूसरा घंटा दुश्मन गालिब होता है। जंग का मतलब ही यही है। ऐसा ही नहीं है कि जो है क्या पूरे का पूरा जंग में पूरी हर वक्त जो है क्या कामयाबी मिलती रही या हर वक्त शिकस्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्म इरादा और पक्का मकसद, पक्का इरादा है इन लोगों का और मुसम्मा अपने इरादे पे बाकी हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, इस जंग का नाम मारकतुल मफ्तूहा रखा है, यानी ओपन जंग। अब हम जो है क्या आगे जाने को तैयार हैं और उस इलाके तक पहुंचेंगे इसराइल के कि जहां पे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अरबी में दो कलमे इस्तेमाल किए जाते हैं, मिन हैसु यहतसिब व मिन हैसु ला यहतसिब। जहां तक वो गुमान कर सकता था और जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंच सकता था, वहां तक हम आगे जा सकते। तो ये थे लेबनान में रह रहे भारतीय प्रोफेसर सैयद अली बाकिर साहब। बाकिर साहब ने मीडिया को बताया है कि इस वक्त लेबनान में माहौल ये है कि लोग एक दूसरे के लिए रक्तदान करने या खून का अतिया करने के लिए होड़ लगाए हुए हैं, भीड़ है। यहाँ तक कि लोग अपना अंगदान भी एक दूसरे के लिए करने की बात कर रहे हैं। मतलब कौमी यकजहती का जो नज़ारा इस वक्त लेबनान में देखने के लिए मिल रहा है इजरायली हमलों के ख़िलाफ़, वो अपने आप में बेहद ख़ास है। और ख़ास बात यह है कि इस बार हिजबुल्लाह ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा किया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है कादर 1। बैलिस्टिक मिसाइलों की खासियत होती है कि वो बेहद ऊंचा उड़ती हैं, अपने साथ न्यूक्लियर या केमिकल वेपन्स ले जा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये एटमॉस्फेयर के भी ऊपर उड़ती हैं। इसराइली फोर्सेस भी कह रही हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल पहली बार आयरन डोम के रोके जाने से पहले राजधानी तेल अवीव में पहुंच गई। इतना ही नहीं, ईरान ऑब्जर्वर ने ईरान में बनी बैलिस्टिक मिसाइल की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि ये पहला मौका है जब लेबनान में इसराइली हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल निकाली जो राजधानी तेल अवीव पहुंच गई हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं लेबनान के सकस्कीह शहर, जहां पर इसराइली हमलों में जाँ बहक हुए लोगों की नमाज़े जनाजा अदा की जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैका रफ़ीका। ये ताबूत है हिजबुल्लाह के लड़ाकों के। घर वाले अफसुर्दा हैं, लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। लेकिन लब्बैक या हुसैन की सदाएं भी गूंज रही हैं। ये बात साफ जाहिर करती है कि इसराइली हमलों से लेबनान के लोग ना तो टूटे हैं और ना ही खौफजदा हैं, बल्कि वो इस जंग में हिजबुल्लाह के साथ हैं। इधर इसराइली जारहियत यानी आक्रामकता का शिकार आम लेबनानी शहरी हो रहे हैं। ये पहली बार है जब लेबनान में इस तरह से इसराइल ने आम लोगों को निशाना बनाया है, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत यानी निंदा की जा रही है। यह वीडियो है लेबनान की राजधानी बैरूत का, जहां इसराइल ने एक बड़ी इमारत पर हवाई हमला करके इसे तहस नहस कर डाला। इस अटैक में कई लोग जख्मी हो गए। कहा जा रहा है कि इसराइल की पूरी कोशिश है लेबनान में गजा की तरह दहशत का माहौल बनाने की। लेकिन यहां पासा उल्टा पड़ गया है।
हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हो रहे हमलों से इसराइल में हालात बिगड़ रहे हैं।